नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 30 जुलाई हो चुकी है। जुलाई का महीना भी समाप्ति की ओर है, लेकिन ये आपको बता दूं मैं कि जुलाई ने अपना जो मानसून का कोटा है वो पूरा कर लिया है। अब जो भी बारिश होगी वो थोड़ी सी सरप्लस होगी। यानी जून बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकला और जुलाई का जो अंदाज़ा था कि अल नीनो का असर जुलाई पर दिखाई देने वाला है, वो हमारा सभी का अनुमान गलत निकला। यानी इंटरनेशनल, नेशनल, स्काईमेट सारे जो फोरकास्ट थे वो धराशायी हो गए। अल नीनो का असर अभी तक हमारे मानसून पर पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है और जो मानसून है वो जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा भारी बारिश देता है, उसके बाद अगस्त है। जून और सितंबर में 16-17 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो ये जो 2 महीने हैं इन्हीं के ऊपर पूरा मानसून डिपेंड करता है। अगर ये जुलाई का महीना सामान्य निकला और अगस्त का जो पहले 10 दिन हमें दिखाई दे रहे हैं अच्छी बारिश के दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि मानसून काफ़ी अच्छा रह सकता है। यानी कि जो हमने बिलो नॉर्मल कहा है तो बिलो नॉर्मल तो जा सकता है, लेकिन सूखे जैसे हालात के चांसेस जब थोड़े से कम होते जा रहे हैं, ये अच्छी खबर है। और अभी तक जो डेटा आया है, जो पूरे भारत में बुवाई होती है, सोइंग होती है, उसका पिछले साल की तुलना में 5% कम हुई है। तो वो भी क्योंकि आगे अच्छी बारिश है, खास करके केवल साउथ पेनिनसुला में बारिश कम है और बाकी सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब किसान भाइयों को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और घबराने वाली बात नहीं है कि अगस्त का महीना भी अभी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो अभी अगर देखें तो डिप्रेशन जो है वो डीप डिप्रेशन ये यहाँ पे था, यहाँ से ये अब इधर आ रहा है। उसके बाद ये हो सकता है कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बनते हुए ये राजस्थान के दक्षिण इलाकों में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आ जाए 2 दिनों के अंदर। यानी कि इसका मूवमेंट इस तरह से दिखाई दे रहा है। और एक ये 5 से 6 अगस्त के बीच में, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो वो आगे की तरफ आएगा, लेकिन अब देखेंगे कि वो किस तरह से बनेगा, उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर वो बन जाता है तो अगस्त का जो पहला पखवाड़ा है बहुत अच्छा निकलने वाला है हमारे लिए। तो उम्मीद उसी पर है। अभी ये डिप्रेशन है, इसकी चाल आप देखिए इस तरह से जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पर आकर कमज़ोर हो जाएगा, राजस्थान के वहाँ पर आकर जाके कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान मध्य भारत में बहुत अच्छी बारिश देगा, पहाड़ों पर अच्छी बारिश रहेगी और उसी तरह से उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। यानी कि देश के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। राजस्थान और गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ फिर से शुरू हो सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान जो अभी तक सूखे जैसे हालात झेल रहा है, वहाँ पर भी अब लग रहा है कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी। तो अब ये आज का जो वेदर का सिस्टम है, मैप है, इसको देख लेते हैं। तो आप देखिए जो हवाएं हैं, जैसे मैंने पिछले मैप में आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ से आ रही है और ये इस तरह से यहाँ पर घूम रही है, डिप्रेशन बन गया। और यहाँ से आप देखिए ये बंगाल की खाड़ी से पूरी तेज़ी के साथ ये मॉइस्चर लेकर पहाड़ों पर आ रही है। तो पहाड़ों पर अब देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में भारी बारिश होगी। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सिस्टम एक छोटा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस डिप्रेशन के बाद यहाँ पर बन गया है, ये पूर्वी राजस्थान पर। तो यहाँ पर भी सवाई माधोपुर और ये जो आपका अजमेर है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ये जो इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में भी आज बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में जो कल मौसम थोड़ा साफ था, आज यहाँ पर बारिश है। और उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार में थोड़ी कम है, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कम है, लेकिन बाकी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये आज का मैप है। और पश्चिमी तट पर आप देखिए मुंबई से लेकर के केरल तक फिर से बारिश थोड़ी सी बढ़ने वाली है। अब अगर 31 तारीख की बात करें, कल की बात करें, तो आप देखिए पाकिस्तान के उत्तरी जिलों प्रांत से लेकर के, पंजाब से लेकर के, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया पाकिस्तान पर, यहाँ बारिश आ जाएगी। सिंध थोड़ा सूखा रहेगा, लेकिन सिंध जो गुजरात और राजस्थान से लगे हुए सिंध में कुछ इलाकों में बारिश आ सकती है। ये जो चोरबानी, नवाबशाह, भावलपुर वगैरह, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश देख सकते हैं। कराची में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अब गुजरात में 31 तारीख से फिर से मानसून ऐसा सक्रिय तो नहीं होगा, लेकिन जो बिल्कुल सूखा पड़ा हो गया था वो फिर से रिवाइवल हो सकता है। बनसकांता, सबरकांता, मेहसाना पानी, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। और अब पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, ये सारे इलाके ये बारिश देखेंगे। उड़ीसा वगैरह में बारिश कम हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में कम हो जाएगी,
लेकिन बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। अब देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीप खास करके तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सूखा रहेगा। इंटीरियर कर्नाटका में भी हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है, यानी मानसून फिर से रिवाइव हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि देश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, बिहार, झारखंड में फिर से बारिश की गतिविधियाँ कल से बढ़ जाएंगी। अब अगर हम इस मैप से शुरू करें पहाड़ों से, तो जो जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, अगर पुंछ से लेकर के मुजफ्फराबाद, पुंछ, श्रीनगर और ये कुलगांव, राजौरी, रियासी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, ये इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकती है। जो जम्मू श्रीनगर हाईवे थोड़ा सा बाधित हुआ था, वहाँ फिर से दिक्कत आ सकती है। जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर फिर से रुकावट आ सकती है। लद्दाख में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन हिमाचल में फिर से जलभराव और क्लाउड बस्ट जैसी सिचुएशन, बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। भारी बारिश की संभावना है। और ये जो अगले 3 से 4 दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं। अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, खास करके टूरिज़्म के लिहाज से, तो बिल्कुल मत जाइए। बहुत ज़्यादा खतरा है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में भी आपको ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी, खास करके दक्षिणी और जो पूर्वी है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गढ़वाल, ये जो इलाके हैं वहाँ पर भारी और अति भारी बारिश हो सकती है। ये आपका जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। अब अगर पंजाब की बात करें तो आज से पंजाब में फिर से मानसून रिवाइव हो जाएगा और कई इलाकों में बारिश होगी। अगर देखें तो हम गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के होशियारपुर, रूपनगर और ये जलंधर, लुधियाना, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में भी हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, जो 2-3 दिन तक रुक करके होती रहेंगी। अब हरियाणा और दिल्ली में जो कल मौसम आपने देखा था कि थोड़ा साफ़ हो गया था, बादल आ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं थी। अब फिर से रिवाइवल होगा और अगले 2 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी। और ऐसी बारिश भी नहीं है कि फ्लश फ्लड आ जाए या मूसलाधार बारिश, वो नहीं होगी, लेकिन रुक करके जो बारिश होगी उससे मौसम सुहावना हो जाएगा और ज़मीन में जो पानी है वो भी अच्छा आएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, सुल्ताननगर, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, कौशाम्बी, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश कम है। लेकिन सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जालौन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ठीक ठाक बारिश नज़र आ रही है। अब झारखंड, ये बिहार की बात करें तो एक बार फिर से उत्तरी जो तराई वाले बिहार का इलाका है, अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सीहोर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये जो इलाके यहाँ पर फिर से बारिश थोड़ी बढ़ सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश ही रहेगी। अब झारखंड की बात करें तो दक्षिणी झारखंड में खास करके गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, जमशेदपुर, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, बालदा, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ गंगे पश्चिम बंगाल, मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कलकत्ता, बांकुरा, ये जो इलाके फिर से बारिश देखेंगे। अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है जो असम पर, उसके कारण सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पर तेज बारिश है, कई इलाकों में रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अपेक्षाकृत कम बारिश देखेंगे। और कल से बारिश की गतिविधियाँ, आज जो बारिश है वो आपकी चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, ये जो इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये जो इलाके यहाँ पर भी बारिश रहेगी। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर बारिश है। लेकिन बीकानेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर, यहाँ पर बारिश ना के बराबर थी, यहाँ पर भी अब बारिश आ जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बारिश दिखाई देगी और बीच बीच में तेज़ बौछारें भी पड़ सकती हैं। यानी कि मानसून का रिवाइवल पूरे राजस्थान पर आपको दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो जगह है वो आपकी ये रहेगी, ये मध्य प्रदेश का ये इलाका जो रहेगा, ये सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश देखेगा। इसमें क्या क्या कवर होता है, गुना, अशोकनगर को भी कर लेते हैं, मंदसौर, अगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बरवानी, धार, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, सागर, रायसेन, देवास, हरदा,
बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। अब देखेंगे कि दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धर्मतारी और नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में भारी बारिश है। बाकी इलाकों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। उड़ीसा में जो भारी बारिश हो रही थी उसमें कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन आपको ज़्यादातर इलाकों में लगातार दिखाई देगी। गुजरात में जो एक बार मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया था, यहाँ पर फिर से आप जो बनासकांठा, महिसाना, पाटन, साबरकांठा, इदार, अरवली, मोड़सा, बोटाड, सुरेंद्रनगर, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड, डांग, पंचमहल, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम हैवी रेन नहीं होगी, यानी जो फ्लडिंग रेन आपने देखी थी वो नहीं होने वाली है। वेदर सिस्टम का असर तो रहेगा, लेकिन वो पूरी तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की तरह नहीं पहुँचेगा गुजरात में, इसीलिए गुजरात भारी बारिश से बच जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी मानसून पूरे महाराष्ट्र में रिवाइव होगा, लेकिन विदर्भ से लेकर के जो नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुलढाना, अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। कोस्टल में भी तेज रहेगी, लेकिन जो बीड, जलना, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, सतना, पुणे, अहिल्याबाई नगर, संभाजी नगर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश है, यानी कई इलाकों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। तेलंगाना के भी उत्तरी इलाके तेज बारिश देखेंगे, दक्षिणी इलाकों में हैदराबाद और उसके नीचे के इलाकों में थोड़ी हल्की बारिश रहेगी। अब श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर हल्की बारिश है, लेकिन कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, नेल्लोर, तिरुपति, ये जो इलाके लगभग ना के बराबर बारिश देखने वाले हैं। कोस्टल कर्नाटका में उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, बेलगावी, होनावर, कारवार, बेंगलुरु, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है, लेकिन जैसे कि धारवाड़, गड्डक, बगलकोट, रायचूर, कोपल, हवेरी, दावानगरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, बेंगलोर, मांड्या, चामराजनगर, यहाँ पर हल्की बारिश है, बहुत छुटपुट बौछारें रहेंगी। केरल में एक बार फिर से मानसून बढ़ेगा, तेज बारिश की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु के जो अंदरूनी नीलगिरी हिल्स में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन बाकी जो कोस्टल एरियाज हैं सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप में भी बहुत हल्की बारिश है, अंडमान में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। तो कुल मिलाकर के मानसून पूरे भारत में फिर से रिवाइव करेगा। हालांकि कहाँ पर मूसलाधार बारिश मध्य भारत में देगा, बाकी इलाकों में हल्की बारिश देखा। ये तेलंगाना के दक्षिण इलाके, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु लगभग शुष्क रहेंगे। ये अभी तक अपडेट था स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।